नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, जैसा कि अपने पास क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप पढ़ रहे थे अभी अपने पास। ठीक है, कल साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन हो गई थी और क्या हो गए थे, एग्जाम्पल हो गए थे उसके। आप देखना अभी साइक्लिक ग्रुप के ऊपर क्या है अपने पास थ्योरम में। ठीक है, क्या हो गया गुरु। ठीक है, देखना अभी पहले थ्योरम क्या करी है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज आबिलियन। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप की पहली थ्योरम है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज आबिलियन बट नॉट कन्वर्स। ओके, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होगा, भी आबिली होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक आबिली ग्रुप क्या हो, चक्रीय। राइट है, ठीक है, इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, लिखो भी। नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्योरम नंबर 2 है। हाँ, ये तो वैसे ही तरह के जनरेटर के ऊपर छोटी सी। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज आबेलियन बट दी converse is but the converse is not always true. Every cyclic group is abelian but the converse is not always true. हिंदी में लिखना भी, हिंदी वाले विद्यार्थी। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है, परंतु इसका विलोम परंतु इसका विलोम सदैव सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। परंतु इसका विलोम सदैव सत्य हो यह आवश्यक नहीं। देखना भी, देखो इसके अंदर दो चीज रखी है। एक तो साइक्लिक ग्रुप, क्या दे रखा भी, साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है भी, वेरी गुड, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर क्या पाया जाए, जनरेटर पाया जाए। ठीक है, क्या पाया जाए, जनरेटर पाया जाए। ठीक है, जनरेटर क्या होता है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर किसी एलिमेंट्स का क्या बन जाए, ऑर्डर बन जाए। राइट है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, जनरेटर। जनरेटर का काम क्या होता है, पूरा ग्रुप बना देगा। ओके, ठीक है। एक कैसा ग्रुप दे रखा भी, आबेलियन ग्रुप दिया हुआ। कैसा ग्रुप दे रखा है, आबेलियन। ठीक है, आबेलियन ग्रुप की पहचान क्या होती है भी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, ये लेके चलूंगा, ये दिखाना। ठीक है, कन्वर्स पार्ट के अंदर, विलोम के अंदर, ठीक है, कोई आबिलियन लूंगा, कोई ऐसा ग्रुप लूंगा जो आबिलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं हो। सिंपल सब हो गया भी, प्रूफ करें। ठीक है, देखो भी, लेट जी इज एनी साइक्लिक ग्रुप। लेट जी इज एनी साइक्लिक ग्रुप, माना जी कोई चक्रीय ग्रुप है। माना जी कोई चक्रीय ग्रुप है। ठीक है, एंड जनरेटर इज ए, और जनक ए है, और जनक ए है। ठीक है भी, अब जी के तो क्या ले लेता हूँ भी, आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ मैं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। लिखना भी, लेट एक्स एंड वाई आर आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ जी। माना माना जी के कोई दो सवेच अवयव एक्स और वाई है। माना जी के कोई दो सवेच अवयव एक्स और वाई है। माना जी के कोई दो सवेच अवयव एक्स और वाई है। अब एक बात बताना भी, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये मेरे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है भी। ठीक है, जिसका जनरेटर क्या है, ए है।
ठीक है। अब जनरेटर ए है तो जी के अंदर दो एलिमेंट्स और भी मान रखे मैंने, कौन मान रखे, एक्स भी मान रखा है और कौन मान रखा मैंने, वाई मान रखा। अच्छा, तो ए की पावर तुम कुछ लोगे तो एक्स भी निकलेगा, ठीक है, ए की पावर कुछ लोगे वाई निकलेगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप के सारे एलिमेंट्स बनाएगा, जनरेटर का तो ये काम होता है, सिंपल सी बात है ना। ठीक है, तो लिखना भी एंड ए की पावर एम लिया, अब तो मेरे पास कितना है एक्स, एंड ए की पावर एन लिया तो कितना है वाई। सही बात है भी, जहां एम और एन क्या है, इंटीजर, वेयर एम एंड एन आर इंटीजर, जहां एम और एन क्या है, इंटीजर, जहां एम और एन क्या है, इंटीजर। अब देखना भी, सिंस एक्स डॉट वाई लेके चल रहा हूं, दिखाना क्या मेरे को, आबिलियन ग्रुप। एक्स डॉट वाई को किसके बराबर दिखाना मेरे को, वाई डॉट एक्स के, किसके बराबर दिखाना है, वाई डॉट एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यूज किसके बराबर है, वाई की वैल्यूज किसके बराबर है, इसको क्या लिखूंगा अभी, ए की पावर एम प्लस एन इक्वल्स टू, ठीक है, एम और एन क्या है, इंटीजर, इंटीजर को तो तुम कैसे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, कितना हो जाएगा, इंटीजर ही रहेगा, ए की पावर, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इंटीजर को, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखना भी, इसको मैं ब्रेक कर दूं, ए की पावर एन डॉट ए की पावर एम, ठीक है, ए की पावर एन किसके बराबर है, वाई के, ठीक है, ए की पावर एम किसके बराबर है, एक्स के, तो क्या इतना जाएगा अभी, वाई डॉट, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, आगे बढ़े भी, ठीक है, देखना भी, आगे चल रहे हैं, फॉर ऑल एक्स वाई जी में बिलोंग किया अभी, दिस इंप्लाइज एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, वाई डॉट, ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, देयर फोर जी इज आबेलियन ग्रुप, इसलिए जी क्या होगा अभी, आबेली ग्रुप होगा, इसलिए जी आबेली ग्रुप होगा। आप कन्वर्स पार्ट लेके चलते भी, ठीक है, कन्वर्स में मैं एक ऐसा ग्रुप ले लेता हूं जो आबिलियन ग्रुप है लेकिन साइक्लिक नहीं है, हो गया प्रूफ, ठीक है, कन्वर्स देखो भी, हाँ लिखना भी, लेट, ये ग्रुप करवाया भी था मैंने, जी इक्वल्स टू आई ए बी सी इज आबेलियन ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, माना जी बराबर में आई ए बी सी एक आबेलियन ग्रुप है, एक आबेलियन ग्रुप है मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए, एक आबेलियन ग्रुप है मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए, ठीक है भी, वेहर आई इक्वल्स टू आइडेंटी 1 0, ए इक्वल्स टू -1 0 0 1, ठीक है, बी इक्वल्स टू 1 0 0 -1, सी इक्वल्स टू -1 0 0 -1, ये भी, हाँ ओके भी, देखो ग्रुप का ऑर्डर कितना है यहाँ पे, 4,
ठीक है, अगर किसी एलिमेंट्स का ऑर्डर 4 आ गया तो जनरेटर हो जाएगा वो। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट्स का ऑर्डर 4 नहीं आया तो क्या नहीं बनेगा, अभी साइक्लिक ग्रुप नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आई आइडेंटिटी है, ए बी सी ये एलिमेंट्स अपने पास। और ये ग्रुप होता है, ये पहले आपको मैंने एग्जाम्पल करवाया हुआ है। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल करवाया हुआ है, नोटबुक में देखो तुम्हारी में। ठीक है, देखो भी आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है, एक ही होगा। ऑर्डर ऑफ, ठीक है, एक का ऑर्डर कितना होगा भी, एक को करके देखो मल्टीप्लाई, ए डॉट ए कितना था, -1 0, -1 0 कितना हो जाएगा अभी, माइनस माइनस प्लस 1 0। ठीक है, कितना, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू, ठीक है भी, बी का ऑर्डर, बी की वैल्यूज कितनी है, बी डॉट बी इक्वल्स टू 1 0 1 0 कितना होगा अभी देखना, 1 0 ये आ गया अभी। ठीक है, तो बी का ऑर्डर भी कितना है, ऑर्डर ऑफ, ठीक है भी, ये हो गया। सी का ऑर्डर, सी का ऑर्डर देखो भी कितना हो जाएगा, सी डॉट सी, दो ही होगा। ठीक है, 1 1, सी का स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ सी इक्वल्स टू। अच्छा भी, ग्रुप का ऑर्डर कितना था, 4, किसी एलिमेंट्स का ऑर्डर 4 नहीं आया तो जनरेटर नहीं है, जनरेटर नहीं है तो साइक्लिक ग्रुप नहीं है। ठीक है, क्या लिखोगे, सिंस ऑर्डर ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, देयरफॉर जी इज abelian ग्रुप बट नॉट साइक्लिक ग्रुप। इसलिए, इसलिए जी आबेली ग्रुप है लेकिन चक्रीय ग्रुप नहीं है, इसलिए जी आबेली ग्रुप है लेकिन चक्रीय ग्रुप नहीं है, इसलिए जी आबेली ग्रुप है लेकिन चक्रीय ग्रुप नहीं है। ठीक है, आगे करें। ठीक है, अगली थ्योरम देखो भी, तीन थ्योरम में है, एक होगी, दो थ्योरम और बची है। ठीक है, देखना भी, हाँ, थ्योरम नंबर थर्ड, दी ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज दी
ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। हिंदी में लिखना भी, एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि, एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि, हिंदी वाले लिखो भी, एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि और उसके जनक की कोटि, और उसके जनक की कोटि बराबर होती है। एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि और उसके जनक की कोटि बराबर होती है। एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि और उसके जनक की कोटि बराबर होती है। ठीक है भी, करे इस चीज को प्रूफ। देखना, देखो एक चीज बताओ, अगर मेरे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप, तो साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होगा और उसके जनरेटर का ऑर्डर सेम ही तो होगा। तो ये बात तो प्रूफ ही करवा रहा है अगला। तो प्रूफ करेंगे, वो कैसे करेंगे आप बताओ मेरे को। ठीक है, एग्जाम्पल लेके तो कर ही नहीं सकते, थ्योरम प्रूफ करवा रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, मैं एक बार थोड़ा शॉर्ट में प्रूफ कर दूं इधर, मैं समझा देता हूँ, फिर उसको बढ़िया तरीके से लिख देंगे। देखो, समझना भी, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी लेंथ ही है। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक ग्रुप माना भी साइक्लिक ग्रुप। जी कैसा ग्रुप है, समझना इसको, साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो इसका जनरेटर होगा कोई ना कोई, और फाइनाइट दे रखा है। ठीक है, अच्छा जनरेटर होगा, ए क्या मान लिया, इसका जनरेटर मान लिया अभी मैंने, ए क्या है, जनरेटर, जनक है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ले लिया, अभी फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर कितना ले लिया मैंने, एन ले लिया। कितना ले लिया मैंने, समझना इस चीज को क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ऑर्डर ऑफ जी भी कितना ऑर्डर ऑफ जी एन दिखा दूं मैं, ठीक है, तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। ठीक, लेकिन मैंने ये मान लिया कि जी के अंदर एलिमेंट्स जो है वो है इस प्रकार से, ए एन और ए एन प्लस वन, ऐसे लिखना, जी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो इस प्रकार से भी, ए एन प्लस वन और ए आई, इस प्रकार से अपने पास कोई दिक्कत नहीं। यानी एन से ज्यादा एलिमेंट्स मान लिया अभी मैंने, एन के कितने मान लिए ज्यादा एलिमेंट्स, अगर एन ही मान लूँ तो अपने आप ही प्रूफ हो गया, तो प्रूफ करने की जरूरत कहाँ पड़ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अच्छा अब समझना भी, अब मैंने क्या किया, समझना इस चीज को, अब मैंने क्या किया कि एच के अंदर इसका एक सबसेट माना मैंने, क्या माना, एच, एच सबसेट है किसका, सबसेट है जी का। ठीक है, एच किसका सबसेट है भी, जी का, कोई दिक्कत नहीं, ओके रिपोर्ट है। ठीक है, अच्छा भी, एच के अंदर जो एलिमेंट्स माने वो माने वाली, कितना माने मैंने, ए वन, ए टू, ए, तो इसका अगर अलग अलग एलिमेंट्स है, अगर एच के अंदर सभी एलिमेंट्स अलग अलग है तो एन ही एलिमेंट्स हो गए, कितने एलिमेंट्स हो गए, एन एलिमेंट्स हो गए, सिंपल सी बात है ना। ठीक है, एन एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, तो एच का ऑर्डर कितना बन जाएगा, एन हो जाएगा, तो ए के ऑर्डर के तो बराबर हो जाएगा। तो पहले तो मैं एच के अंदर क्या दिखाऊंगा अभी, पहले तो मैं एच के अंदर ये दिखाऊंगा कि इसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स एक सेम नहीं है। पहले तो मैं एच के अंदर ये दिखाऊंगा कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स क्या नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है, डिस्कनेक्ट है यानी, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स है। ओके, तो मैंने ये मान लिया कि इसके अंदर कोई दो एलिमेंट्स सेम है। ठीक है, अगर सेम है तो ठीक है, नहीं तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, यहां से ले लो ए आर और ए एस, समझना, देखो जी साइकिल ग्रुप था, साइकिल ग्रुप तो जनरेटर है, जनरेटर तो कोई फाइनाइट है तो ऑर्डर फाइनाइट ले ले मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब जी ग्रुप माना, उसके अंदर एन से ज्यादा एलिमेंट्स माने मैंने, और एक उसका सबसेट लिया भी मैंने, कौन लिया, एच, एच सबसेट किसका है, जी का। ठीक है, एच के अंदर एलिमेंट्स ये ले लिए, सबसे पहले तो मैं इसके अंदर ये दिखा देता हूँ, इसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, एन से छोटे हैं दो एलिमेंट्स, ए आर और ए एस, राइट है, मैं ये लेके चल पड़े अभी, ए आर बराबर में ए एस, समझना इस चीज को, लेकिन आर से बड़ा एस है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, पॉसिबल है कि नहीं है बताओ,
दो एलिमेंट्स बराबर है लेकिन उनकी पावर बराबर नहीं है। कैसे? आइडेंटिटी क्यों ले रहे हो? आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 8। ठीक है, ये चीज। या फिर कोई और फाइनाइट ग्रुप उठा लो। ठीक है। अच्छा, ये देखना भी, दोनों से तरफ किसी ऑपरेट करा दिया मैंने, इक्वल टू ए की पावर एस डॉट ए की पावर माइनस आर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये देखना कितना हो जाएगा, ए की पावर एस माइनस आर इक्वल टू आइडेंटिटी, ए की पावर एस माइनस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी। इसका मतलब ए का ऑर्डर कितना आ गया अभी। ठीक है, क्या लिखूंगा यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एस माइनस आर। ये तो छोटा आ गया, किससे छोटा आ गया अभी, एन से, क्योंकि एन से तो छोटा ही ले रखा था दोनों को। एन से तो क्या ले रखा था तुमने, छोटा ले रखा था दोनों को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अभी, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ये तो एन ऑर्डर होता है, वो तो क्या होता है, लिस्ट पॉजिटिव होता है, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या लिखूंगा अपने पास, ये विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास है। इसका मतलब एच के अंदर क्या है, कोई भी दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। एच के अंदर क्या नहीं है, कोई भी दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो एच के अंदर क्या हो जाएगा भाई, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स। कैसे एलिमेंट्स है, डिफरेंट, अलग अलग एलिमेंट्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एच कितना आ गया, एन आ गया। सही बात है अभी। ठीक है, एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे मैं एच सबसेट किसका लेके चला था, जी का। अब जी का मैक्सिमम एलिमेंट्स कौन है, अगर मैं ये एच के अंदर दिखा दूं, ठीक है, किसके अंदर दिखा दूं मैं, एच के अंदर दिखा दूं। ठीक है, तो एच, जी जो है एच का सबसेट होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अरे जी का जो एलिमेंट्स है उसको मैं एच के अंदर दिखा दूं तो जी सबसेट बन जाएगा एच का, सिंपल सी बात है ना। ये लिया अभी मैंने, ए की पावर जो आई है, बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, जी में, समझना। ठीक है। अच्छा, अपने को पता है आई जो है किससे बड़ा है, एन से बड़ा है। यहां लिख सकता हूं, सिंस आई बड़ा है किससे, एन से। लेकिन कोई ना कोई कंडीशन पे तो बराबर भी तो हो सकते हैं ये, जैसे इसको मान लो 17, इसको मान लो 3, इसको कितना माना, आई को 17। ठीक है, एन को कितना माना भी मैंने, 3 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें डिवाइड करेंगे 17 के अंदर, 3 का 5, 15, 2। सही बात है अभी। तो इस क्या लिख सकता हूं मैं, 17 इक्व टू 3 × 5 प्लस का 2। तो आई इक्व टू कितना आ गया अभी, एन क्यूब प्लस आर। आर तो ये होता है ना रिमाइंडर, ये क्या होता है, क्यूसेंट होता है। आई क्या हो गया, क्यू और आर, इस क्यूसेंट आ गया अपने पास। ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अगर इससे बड़ा है तो किसी न किसी कंडीशन पे फॉलो करेगा, बराबर होंगे भी। तो क्या लिख सकता हूँ, आई इक्व टू एन क्यू प्लस का आर। सही बात है क्या चीज, ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी, इसका तो कोई काम नहीं, रफली काम है तो। अब देखना भी, इधर क्या लगा देता हूं मैं, ए की बेस में लगा देता हूं, ए की पावर आई इक्व टू ए की पावर एन क्यू प्लस का आर। सही बात है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए की पावर आई, ए की पावर एन क्यू डॉट ए की पावर आर। बात भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे लिख देंगे, ए की पावर आई इक्व टू ए की पावर एन की होल पावर क्यू डॉट ए की पावर आर। ए की पावर एन किसके बराबर है, ये ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है, तो ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी। सही बात है। तो ये कितना बन जाएगा अभी, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो गया अभी, ए की पावर आई इक्व टू ई की कितनी पावर लगा लो, आइडेंटिटी रहता है, ई डॉट ए की पावर आर। इसका मतलब क्या हुआ अभी, ए की पावर आई इक्व टू
ए की पावर आर, ए की पावर आई किसका एलिमेंट्स लेके चला था मैं, जी का, जी का और ए की पावर आर किसका एलिमेंट्स है, एच का। ठीक है, तो कह सकता हूं कि अपने पास ये किसके अंदर बिलोंग करेगा अभी, एच में। सही है, तो ए की पावर आई जो था वो किस में बिलोंग करेगा अभी, एच का। जी का एलिमेंट्स इसमें चला गया, तो सेट की थ्योरी से क्या कहूंगा, जी सबसेट है किसका, एच का, एच सबसेट जी का, जी सबसेट एच का, दोनों का ऑर्डर बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी बराबर में ऑर्डर ऑफ एच, और ये किसके बराबर था, ऑर्डर ऑफ ए क्या, हो गया प्रूफ। ये थ्योरम थी, आई कि नहीं आई समझ में, ये बताओ मुझे पहले तो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी थ्योरम है, थोड़ी बड़ी थ्योरम है। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, जी साइक्लिक ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, साइक्लिक, साइक्लिक ग्रुप और फाइनाइट ग्रुप है, राइट है। तो इसका जनरेटर मिलेगा भी, ए कोई जनरेटर मिल गया। ठीक है, जनरेटर ए है तो उसका ऑर्डर मान लिया मैंने, कितना ऑर्डर मान लिया मैंने, एन। अब जी के अंदर मैंने क्या माना कि एन से ज्यादा एलिमेंट्स, अभी जी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एन से ज्यादा, तो ये मान लिया ए जीरो ए एन प्लस वन ए आई मान लिया। ठीक है, अब इसका जी का सबसेट बनाया, क्या बनाया मैंने, एच बनाया। क्या सबसेट बनाया मैंने, एच। एच के अंदर एलिमेंट्स माने ए वन ए टू ए एन। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये दिखाऊंगा कि एच के अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स क्या नहीं है, सेम नहीं है। जहां तुम्हें किसी सेट का ऑर्डर निकालना चाहता है ना, तो उसमें सबसे पहले तो तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स क्या नहीं है, सेम नहीं है। इस चीज का ध्यान देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया अभी मैंने, इसके अंदर से दो एलिमेंट्स उठाए, ए आर और बराबर ए एस, लेकिन आर से बड़ा कौन है, एस। आर से बड़ा कौन है, एस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दोनों तरफ ऑपरेट कराया अभी किससे, ए की पावर माइनस आर से, दोनों तरफ ऑपरेट कराया। तो इधर तो कितना हो जाएगा अभी, ये आ जाएगा ए की पावर एस माइनस आर, इधर कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, राइट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए बराबर में एस माइनस आर, और ये तो एन से छोटा है, तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि ए का ऑर्डर कितना मान रखा मैंने, एन, एन तो लिस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऑर्डर आपने पास देखना, कॉन्ट्राडिक्शन होगा, इसका मतलब एच के अंदर दो एलिमेंट्स मान के चले थे बराबर, वो एलिमेंट्स क्या नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब एच के अंदर क्या है, एलिमेंट्स सभी अलग अलग है, तो एच का ऑर्डर कितना हो जाएगा अभी, एन हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ एच बराबर कितना हो गया, एन। अब देखना, जी का मैक्सिमम एलिमेंट्स कौन सा है, ए की पावर आई। ठीक है, ये लेके चला अभी मैं किसके अंदर, जी के अंदर। अपने को पता है आई बड़ा है किससे, एन से। ठीक है, एन से बड़ा ही है ना आई ग्रेटर देन किसे, एन से, तो किसी न किसी कंडीशन पे बराबर होगा, आई बराबर में एन क्यू प्लस का आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बेस में क्या ले लो, दोनों साइड में ए ले लिया, ए की पावर आई बराबर में ए की पावर एन क्यू प्लस आर। ठीक है, ए की पावर आई इक्वल टू, इसको ब्रेक कर दिया अभी, ए की पावर एन क्यू डॉट ए की पावर आर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए की पावर आई इक्वल टू, इसको मैं सिर्फ तो लिख सकता हूँ ए की पावर एन की होल पावर क्यू डॉट ए की पावर आर, ये एज इट इज भी, ये कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी। ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है, ए की पावर एन बराबर में आइडेंटिटी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी की पावर क्यू डॉट ए की पावर आर। आइडेंटिटी की पावर से हम कितनी लगा लो, क्या तरह आइडेंटिटी रहता है, ए की पावर आई इक्वल टू, ये आ गया अभी। आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से ऑपरेट कराया, वही एलिमेंट्स रहेगा। ठीक है, तो जो ए की पावर आई माना था वो ए की पावर आर के बराबर आ गया। ए की पावर आर किसका एलिमेंट्स है, एच का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, तो ए की पावर आई किस में बिलोंग करके अभी, एच में। जी का एलिमेंट्स एच में पूछ गया, तो जी सबसेट बनेगा किसका, बनेगा एच का। यहाँ एच सबसेट लेके चला था जी का। ठीक है, तो इन दोनों का ऑर्डर बराबर होगा। ऑर्डर ऑफ एच किसके बराबर था, एन के, ऑर्डर ऑफ ए के बराबर। बताओ आया कि नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सूत्री डाल से लिख लेंगे भी, सुंदर अक्षरों में। ठीक है, मिटा दो इसको, कोई दिक्कत है, इसको लिख देता हूँ रफली। ठीक है भाई, अब इसको क्या थ्योरेटिकल रूप में लिखेंगे, समझ में तो आ गई ना, मैन तो है, समझ में आना चाहिए भाई। लिखो भी आगे। ग्रुप में लिखना भी, लेट जी इज फाइनाइट साइकिल ग्रुप, लेट
G is finite cyclic group. माना माना जी एक परिमित चक्रीय ग्रुप है, ठीक है। वूज जनरेटर इज ए, जिसका जनक ए है, जिसका जनक ए, ठीक है भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेट ए की पावर एन इक्वल टू ई, माना ए की पावर एन बराबर कितना है, ई, वेयर एन इज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। जिसका जनक ए है, माना ए की पावर एन बराबर में आइडेंटिटी लिख देना, जहां एन कम से कम धनात्मक पूर्णांक है, जहां एन कम से कम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है भी। आगे चले, आप लिखना भी, वी विल प्रूव दैट, वी विल प्रूव दैट। आप हमें सिद्ध करना है ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए। अब हमें सिद्ध करना है ऑर्डर ऑफ जी बराबर में ऑर्डर ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं, चले। अब हमें सिद्ध करना है ऑर्डर ऑफ जी बराबर में ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। लेट जी के अंदर एलिमेंट्स मानो भी, ये लिख लो, A1 A2 an प्लस वन एन सोन ए आई, ये एलिमेंट्स अभी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एंड एक एच सबसेट माना, किसका माना, जी का, ठीक है। एच इक्वल्स टू A1 A2 an, एच इक्वल्स टू A1 A2 A3 एन सोन an, कोई दिक्कत नहीं भी, ठीक है। अब देखना भी, लेट एच इक्वल्स टू ये हो गया भी, ठीक है। सबसे पहले एच के अंदर से क्या दिखाऊंगा मैं, कि इसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स क्या नहीं है, इक्वल नहीं। दो एलिमेंट्स मान लिया मैंने इक्वल, यहां से ले लो ए आर और ए, जो कि ए की पावर एन से छोटे, ठीक है। ए आर आर से बड़ा है कौन है, एस। दोनों तरफ ऑपरेट करा दिया अभी, या बताओ ठीक है क्या यहाँ तक, ठीक है। आगे चले भी, ये देखना क्या होगा, ए की पावर एच माइनस आर इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हो भी, ऑर्डर ऑफ ए एच माइनस आर, और ये किससे छोटा भी, ऑर्डर ऑफ ए कितना था, ऑर्डर ऑफ ए कितना था, एन था, ठीक है। और ये एच माइनस आर से छोटा, ये आ रहा भी, तो क्या लिखूंगे अपने पास, विच इज नॉट ट्रू, जो कि सत्य ही नहीं है। ऑर्डर ऑफ एस माइनस आर, ऑर्डर ऑफ ए कितना मान के चला था मैं, एन मान के चला था, तो एस माइनस आर तो एन से छोटा है, ठीक है, तो जो कि सत्य ही नहीं है, ठीक है। लिखो भी, एच के अंदर अब क्या नहीं है, कोई भी दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, ठीक है। क्या लिखोगे, हेंस
ए की पावर एस, ए की पावर आर और ए की पावर एस क्या नहीं है, बराबर नहीं है अभी अपने पास। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ द एच आर डिफरेंट। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एच आर डिफरेंट। एच के सभी अवयव अलग अलग है, एच के सभी अवयव अलग अलग है। ठीक है, अब देखना अभी, लेट ए की पावर आई जो है वो बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है अभी, जी में। ठीक है, एंड आई ग्रेटर देन एन, आई किससे बड़ा है, एन से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। सिंस आई ग्रेटर देन एन एंड आई इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर, एन और क्यू क्या है, इंटीजर, एन और क्यू क्या है, इंटीजर। ठीक है, आगे चले, चले भी आगे, देखो इसके बराबर में ये लिख सकता हूं मैं, कैसे, आई इक्वल्स टू कितना था, एन क्यू प्लस आर, और एन क्यू इंटीजर थे, और आर की जो वैल्यूज थी वो किसके बराबर है, ये पीछे भी एक थ्योरम की शायद ऐसी, रिमाइंडर वो तो एन से छोटा ही होगा। ठीक है, ये रिमाइंडर है, ये छोटा ही होगा, या तो जीरो के बराबर होगा, या किससे, ये बड़ा होगा, इसके बराबर आते डिवाइड ही हो जाएगा एन से। हाँ, ठीक है, ए की दोनों साइड में क्या लगा दिया अभी मैंने, ए लगा दिया। ठीक है, ये हो गया अभी ए की पावर आई इक्वल्स टू ए की पावर एन की पावर ए की, ओके भी, ए की पावर आई इक्वल्स टू, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर क्यू, देखना, चेंज, क्योंकि ए की पावर एन किसके बराबर दे रखा है, आइडेंटिटी, ए की पावर क्यू, आइडेंटिटी की कितनी पावर ले लो, ए की पावर आर, ए की पावर आर, ए की पावर आर किसका एलिमेंट था, एच का, तो ए की पावर आई किसका एलिमेंट्स लेके चला था मैं, जी का। ठीक है, चेन से ए की पावर आई बिलोंग कर रहा था जी के अंदर, और किस में चला गया, एच में, क्योंकि ए की पावर आर के बराबर ही आ रहा है, तो सिंपल सी बात है ना। ठीक है, तो क्या लिखूंगा अभी, जी सबसेट, जी सबसेट ऑफ एच, इसका मतलब क्या हो जाएगा अभी, ऑर्डर ऑफ जी बराबर में ऑर्डर ऑफ एच। ठीक है, और एच का ऑर्डर कितना था मेरे पास, एन, लिख देंगे, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए सारे के सारे, तो ऑर्डर है ये रहेगा। ठीक है, और ए का ऑर्डर भी कितना था, यही था, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ, हो गया भी प्रूफ। ठीक है, कल ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अभी। हाँ, ठीक है भी, धन्यवाद भी, जो भी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वो जुड़े रहें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।